यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट साल पेपर 2014। पहला सेंटेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई हैव यू कम सो लेट टुडे। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। अब चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, वाई जैसे भी तैसा उत्तर आएगा। वाई ही हैड कम सो लेट टुडे का दैट डे, फुल स्टॉप। डायरेक्ट का वाक्य था द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई हैव यू कम सो लेट टुडे। इनडायरेक्ट बनी द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड कम सो लेट दैट डे। इसी प्रकार से आपका दूसरा सेंटेंस है द मदर सेड टू हर डॉटर डू नॉट प्ले आउटसाइड इन द सन। यद्यपि वाक्य की शुरुआत से डू से हुई है, लेकिन आखिरी में क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, अर्थात हो जाएगा द मदर ordered, the mother ordered her daughter, the mother ordered her daughter। do not चला जाएगा not to me, not to play outside in the sun, फुल स्टॉप। डायरेक्ट का वाक्य था द मदर सेड टू हर डॉटर डू नॉट प्ले आउट साइड इन द सन। इनडायरेक्ट बनी द मदर ऑर्डर हर डॉटर नॉट टू प्ले आउटसाइड इन द सन। तीसरा सेंटेंस है आपका ही सेड टू हिज मास्टर पार्डन मी सर। ये भी इंपरेटिव का सेंटेंस है, अर्थात हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड, he requested his master, he requested his master to pardon him। क्योंकि जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में इंपरेटिव सेंटेंस को बदलते हैं तो सर, मैडम, इन शब्दों को इनडायरेक्ट बनाते समय हम इनका लोप कर देते हैं, अर्थात he said to his master pardon me sir। इनडायरेक्ट बन गई ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू पार्डन। इसी प्रकार से आपका चौथा वाक्य है ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माय फ्रेंड्स। ये भी कहीं ना कहीं ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा ही बेड ऑल हिज फ्रेंड्स, ही बेड ऑल हिज फ्रेंड्स a goodbye, he bade all his friends a goodbye। डायरेक्ट का वाक्य था he said to them all goodbye my friends। इनडायरेक्ट बनी he bade all his friends a goodbye। इसी प्रकार से आपका पांचवा सेंटेंस है the teacher said the sun sets in the west। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थात इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात the teacher said that the sun sets in the west। डायरेक्ट का वाक्य था the teacher said the sun sets in the west। इनडायरेक्ट बनी the teacher said that the sun sets in the west। छठा सेंटेंस है he said let us stop here and rest for a while। ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, अर्थात इसकी जो इनडायरेक्ट बनेगी हो जाएगा he proposed, he proposed that they should
stop there and rest for a while. डायरेक्ट का वाक्य था he said let us stop here and rest for a while. इनडायरेक्ट बनी इसकी he proposed that they should stop there and rest for a while. आपका 7 नंबर का सेंटेंस है he said I must go. मस्ट बदलता नहीं अर्थात हो जाएगा he said that he must go. डायरेक्ट का वाक्य था he said I must go. इनडायरेक्ट बनी he said that he must go. सेंटेंस नंबर 8 he said you are a student. इसकी इनडायरेक्ट बनेगी he said. he जो है आपका थर्ड पर्सन है, you जो है आपका सेकंड पर्सन है, अर्थात सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन में लौटेगा. he said that I was a student. डायरेक्ट का वाक्य था he said you are a student. इनडायरेक्ट बनी he said that I was a student. सेंटेंस नंबर 9 है he said this is my book. अर्थात he said that. अब चूंकि that लगा इसलिए दिस को that दिस में ही पढ़ा रहे देंगे. he said that this was his book. डायरेक्ट का वाक्य था he said this is my book. इनडायरेक्ट बनी he said that this was his book. सेंटेंस नंबर 10 है he said may you have a happy journey. ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है. अर्थात he wished that. यू जाएगा I में, that I में का हो जाएगा might. that I might have a happy journey. डायरेक्ट का वाक्य था he said may you have a happy journey. इनडायरेक्ट बन गई he wished that I might have a happy journey. सेंटेंस नंबर 11 है he said the man was coming. अर्थात he said that the man वह चला जाएगा had been में, that the man had been coming. डायरेक्ट का वाक्य था he said the man was coming. इनडायरेक्ट बनी he said that the man had been coming. इसी प्रकार से सेंटेंस नंबर 12 है he said I will come here. अर्थात he said that he would. और कम का हो जाएगा go, हियर का हो जाएगा there. डायरेक्ट का वाक्य था he said I will come here. इनडायरेक्ट बनी he said that he would go there. 15. पहला सेंटेंस है my father said to me why are you so eager to go to the picture today. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अर्थात my father asked me why according to object why I was so eager to go to the picture टुडे का दैट डे. फुल स्टॉप. डायरेक्ट का वाक्य था माई फादर सेड टू मी व्हाई आर यू सो ईगर टू गो टू द पिक्चर टुडे. इनडायरेक्ट बनी माई फादर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज सो ईगर टू गो टू द पिक्चर दैट डे. अगला सेंटेंस है ही सेड ओ व्हाट ए चांस. ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है.
अर्थात ही एक्सक्लेम्ड, he exclaimed that it was a chance. डायरेक्ट का वाक्य था he said oh what a chance, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. इनडायरेक्ट बनी he exclaimed that it was a chance. तीसरा सेंटेंस है I often said to my friends you are all very dear to me. अर्थात हो जाएगा I often told my friends, I often told my friends that, according to object, that they were all very dear to me. डायरेक्ट का वाक्य था आई ऑफन सेड टू माई फ्रेंड्स यू आर ऑल वेरी डियर टू मी. इनडायरेक्ट बन गई आई ऑफन टोल्ड माई फ्रेंड्स दैट दे वेयर ऑल वेरी डियर टू मी. सेंटेंस नंबर 4 है आई सेड टू हिम डिड यू नॉट प्रॉमिस टू कम. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडिकेट का है. अर्थात आई आस्क्ड हिम इफ he had not promised to come. डायरेक्ट का वाक्य था आई सेड टू हिम डिड यू नॉट प्रॉमिस टू कम. इनडायरेक्ट बनी आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू कम. आपका पांचवा सेंटेंस है माई फादर सेड टू माई फ्रेंड Why does he not bring his father to them today? ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. अर्थात my father asked my friend why, according to object, why he did not bring his father to them. और टुडे का दैट डे. आपका पांचवा सेंटेंस था माई फादर सेड टू माई फ्रेंड व्हाई डज ही नॉट ब्रिंग हिज फादर टू देम टुडे. इनडायरेक्ट बनी माई फादर आस्क्ड माई फ्रेंड व्हाई ही डिड नॉट ब्रिंग हिज फादर टू देम दैट डे. आपका छठा सेंटेंस है आई सेड टू माई फ्रेंड व्हाई डज ही नॉट ब्रिंग हिज फादर टू देम टुडे. सेंटेंस ठीक ऊपर जैसा ही है, इसमें क्या हो जाएगा आई सेड टू गया आस्क्ड में. I asked my friend why he did not bring his father to them. और टुडे का दैट डे. अर्थात आई सेड टू माई फ्रेंड व्हाई डज ही नॉट ब्रिंग हिज फादर टू देम टुडे. इनडायरेक्ट इसकी बनी आई आस्क्ड माई फ्रेंड व्हाई ही डिड नॉट ब्रिंग हिज फादर टू देम दैट डे. और सेंटेंस है आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो ऑन ए ट्रिप टू पंजाब. ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है. अर्थात आई प्रपोज माई friend that they should go
on a trip to पंजाब। डायरेक्ट का वाक्य था आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो ऑन ए ट्रिप टू पंजाब। इनडायरेक्ट बनी आई प्रपोज्ड माई फ्रेंड दैट दे शुड गो ऑन ए ट्रिप टू पंजाब। सेंटेंस नंबर 8, ही सेड टू हिज फादर प्लीज लेट मी अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ माई फ्रेंड। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, अर्थात ही रिक्वेस्टेड his father, he requested his father to let him, अर्थात ऑब्जेक्ट के हिसाब से to let him attend the marriage party of his friend। डायरेक्ट का वाक्य था he said to his father please let me attend the marriage party of my friend। इनडायरेक्ट बनी he requested his father to let him attend the marriage party of his friend। सेंटेंस नंबर 9 है राजेश said I bought a car yesterday। पास्ट टेंस अर्थात पास्ट परफेक्ट में राजेश सेड दैट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हैड bought a car the previous डे। डायरेक्ट का वाक्य था राजेश से आई बॉट ए कार यस्टरडे। इनडायरेक्ट बन गई राजेश से दैट ही हैड बॉट ए कार द प्रीवियस डे। सेंटेंस नंबर 10 है ही सेड टू मी मे यू सक्सीड, अर्थात ये ऑपरेटिव सेंटेंस है। ही विश्ड मी दैट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट दैट आई might succeed। डायरेक्ट का वाक्य था he said to me may you succeed। इनडायरेक्ट बनी he wished me that I might succeed। सेंटेंस नंबर 11 he said to me you are happy। इसकी इनडायरेक्ट बनेगी he told me that according to object that I was happy। डायरेक्ट का वाक्य था he said to me you are happy। इनडायरेक्ट बनी he told me that I was happy। Sentence number 12 my teacher said to me work hard and you will surely succeed। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, अर्थात माई टीचर सेट टू जाएगा एडवाइज में। माई टीचर एडवाइज मी टू वर्क हार्ड एंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड आई शुड श्योरली सक्सीड। डायरेक्ट का वाक्य था माई टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड एंड यू विल श्योरली सक्सीड। इनडायरेक्ट बनी माई टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड एंड आई शुड श्योरली सक्सीड। क्योंकि आई के साथ शुड ही आता है लेकिन वुड भी चलता है। प्लीज गिव मी 5 रुपीज द बेगर सेड टू द पैसन भाई, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है, रिपोर्टेड स्पीच पहले है। तो पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब आगे ले आएंगे, अर्थात द बेगर रिक्वेस्टेड द पैसन भाई। द बेगर रिक्वेस्टेड
the passerby to give him 5 rupees. डायरेक्ट का वाक्य था प्लीज गिव मी 5 rupees द beggar said to the passerby. इनडायरेक्ट बनी द beggar requested the passerby to give him 5 rupees.